हेलो 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 गाइस, आप सभी लोग कमाल के हो यार। एक ही वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस आपने दे दिया कि मतलब अंदर से ऐसी इच्छा हो रही है कि कितना पढ़ाओ और कितना नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। एक ही वीडियो के बाद 100 डाउनलोड्स हमारे ऐप के हुए हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसी ही सीरीज हम वापस से आपके लिए डे 2 से शुरू कर रहे हैं। डे 1 आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, अच्छे कमेंट्स किए, और डे 2 वापस से हम आपके लिए लेके आए जो यूट्यूब पे कोई नहीं ला रहा है। और ये है आपके सामने सीटी के क्रैश कोर्स के जितने भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूँ वो करवा रहा हूँ डे 1 डे बाय डे। आप इसको स्टोर करके रखे, आप इसको अपने पास एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके रख सकते हैं जो आपको इजीली जितने भी आपने टॉपिक्स किए होंगे वो और रिकवर और अच्छे से समझने में आपको मदद करेंगे। जी हाँ, इजी क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, मॉडरेट भी आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस से आप सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, जो आपको इनिशियल बूस्ट चाहिए, वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं हूं प्रतीक और वेलकम टू आदेश एंड प्रतीक यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए फ्री कंटेंट लेके आते हैं, जाके फटाक से हमारा ऐप डाउनलोड कर ले। स्टडीज एन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम का ऐप होता है, उसको डाउनलोड करें और मुझे डीएम करें, मैं आपको आरजी कोड दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फटाक से, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरर एनालिसिस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर 20 ऑसिलेशंस गाइस। यस, 20 ऑसिलेशंस एक स्टूडेंट ने मेजर किए, जिसमें उसने देखे कि 4 बार उसका ऑसिलेशन, 4 बार मेजरमेंट में 30 सेकेंड, 32, 35 और 35 सेकेंड्स, ऐसे 4 बार उसने मेजर किया। मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 सेकेंड मेजर कर सकता है, तो उसका मीन टाइम जो है वो करेक्ट मीन टाइम कितना होगा। तो करेक्ट मीन टाइम तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या प्रोसेस होता है सर, जब भी आप उसका मीन लेते हैं तो आपको एवरेज मिल जाता है कि इनिशियली जैसे कोई मेजर करता है कि इस बोर्ड का लेंथ 56 है, 58 है, 57 है, 55 है, तो चारों का एवरेज ले लो यार, गड़बड़ मत करो, झगड़े झगड़े करना नहीं है अपने को, राइट। तो बीच में जो वैल्यू आएगी वहां से मेजर किया जाएगा। फिर जिसने 55 बोला था और आंसर 56.5 आया है, तो उसने उतना एरर कर दिया जितना भी उन दोनों के बीच में अंतर होगा। जी हाँ, यही तो हमने क्रैश कोर्स के सीरीज में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सर 4 ऑसिलेशंस हुए हैं, तो आपका मीन टाइम जो है वो कितना आ जाएगा। यस, 30 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 35, टोटल कितना हो जाएगा सर, 70, 132। जी हाँ, 132, और 4 बार मेजर की है, इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, जी हाँ 4 से करेंगे। और किससे करेंगे, इसको डिवाइड करो, 4 3 12, 4 3 12, जी हाँ 33, और 33 दो ऑप्शंस में। अब ये एरर हमको फाइंड करना है। एरर फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे, 33 आया ना, तो आपने पहले इसमें एरर देखो कितना किया, 3 का। फिर दूसरे इसमें एरर देखो कितना किया, 1 का। और तीसरे इसमें एरर देखो कितना किया, 2 का। वाओ। और चौथे इसमें एरर कितना किया, 2 का। और डिवाइड किससे कर देंगे गाइस, 4 से। एंड हियर इज योर आंसर, कितना आएगा, 8/4, एंड दैट विल गिव यू 2। एंड इस तरीके से आपका, आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा, क्वेश्चन भी हो गया और टॉपिक भी रिवाइज हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जहां हमें रेजिस्टेंस, मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको अगर देखना है तो यहाँ पे परसेंटेज एरर जो है मेजरमेंट ऑफ आर निकालना है। मतलब ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस। ये ऐसा चैप्टर है कि इसके खुद के चैप्टर का कुछ आए ना आए, लेकिन ये अदर चैप्टर्स पे क्वेश्चन जरूर बनाता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए, आप उत्ते में आपने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया होगा। एंड आंसर इज कि आर का एरर क्या होगा गाइस, डेल आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल वी बाय वी। वेरी गुड। और आई का क्या होगा, डेल आई बाय आई। अगर किसी बच्चों को ये स्पीड में लग रहा है तो बेटा थोड़ा 0.75 या 0.75 और 100, या फिर 0.75 और 1 के बीच में कहीं देख लो। या फिर अगर आपको स्लो लग रहा है तो फटाक से स्पीड बढ़ा लो गाइस, 1.25, टाइम बचाओ यार, नो वरी। मेरा आवाज थोड़ा सा अजीब आएगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। यस, दिस इज द एरर। अब ये तो मैंने सीखा है ना कि एरर इस तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पावर मल्टीप्लिकेशन में लेके। अब आप वैल्यू पुट करना है, दैट विल बी द मैथमेटिकल कॉस्ट, जो आपको खुद से आना चाहिए, आता है, राइट। चलो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, डेल आर बाय आर निकालना है, डेल वी बाय वी। तो देखो सर, वी का एरर देखे
तो ओरिजिनल वैल्यू v का है सर 200 और उसमें एरर है सर 5, क्या बात है, इंटू 100 प्लस डेल आई अपॉन आई, ओरिजिनल आई का वैल्यू कितना है सर 20, क्या बात है, और उसमें एरर कितना है सर 0.2, हो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे सर 100। नाउ टेल मी 500 अपॉन 200 ढाई, हो आप उंगलियां ही गिनते रह जाओ भाई, पेपर आगे निकल जाएगा। 500 अपॉन 200 ढाई, और ये 0.2 इंटू 100 20 अपॉन 20 दैट इज 1% एंड आंसर इज 3.5%। थोड़े ऑप्शंस मिसिंग थे गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिख के रखे हैं एंड हियर इज योर आंसर दैट इज 3.5, 7/2 3.5 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हियर वी हैव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। दो क्वेश्चन स्किप किए क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे अभी तक मतलब इस चैप्टर के नहीं है, वो गलती से आ गए थे, कोई बात नहीं। आपको पीडीएफ पूरा चाहिए तो आप ऐप पे जा सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम इज, इतना डिस्प्लेसमेंट है और इतना लेंथ है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थोड़ा स्पीड में करते हैं गाइस, वेलोसिटी को डेल वी बाई वी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डेल डी बाई डी लिखेंगे और टाइम को डेल टी बाई टी लिखेंगे। सो यस डेल वी बाई वी हमें निकालना है, माफ करना, और डेल डी बाई डी हमें दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है तो आप देखिए कि डिस्टेंस 500 और एरर है उसमें 5, तो 500 और एरर 5 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डेल टी का वैल्यू देखिए गाइस, डेल टी का वैल्यू है 1, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय हमारा ओरिजिनल टी। अब ये जो 100 है ये परसेंटेज वाला 100 है गाइस, ये कोई एक टी वाला 100 नहीं है, परसेंटेज वाला 100 है। मुझे पता है आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, अभी तक इजी क्वेश्चन है, लेकिन सच में अगर ये आपको आ रहा है ना तो आप मतलब ठीक ठाक हो यार, बने हुए हो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत से बच्चे जिनको ये आते भी नहीं यार, सो आप खुद को ऐसे मत समझो कि इतने लो लेवल के क्वेश्चंस क्यों सिखा रहे हैं। आप इसको करो तो बार बार ऐसे सवाल नहीं, आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जाएगी ना कि इन एरर के क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, तो फिर मेरा नाम आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 500 अपॉन 500 दैट विल बी 1% ऑब्वियसली, और 100 अपॉन 100 दैट विल बी 1%, सो योर आंसर विल बी 2%, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा कैमरा बंद हो गया था, वापस से मैं आप इसको करवा के दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ तक गाइस, थोड़ा सा समय बचाते हैं। यस, तो यहाँ आप देखें कि हमारे पास दिया हुआ है ये सिचुएशन, ए स्क्वायर बी पावर 1/2, ए स्क्वायर का 2 आ गया, डेल ए बाय ए का एरर आ गया, बी का 1/2 आ गया, डेल बी बाय बी आ गया, फिर 1/3 आ गया, डेल सी बाय सी आ गया, वेरी गुड, डी क्यूब आ गया मतलब 3, डेल डी बाय डी आ गया, एंड फाइनली विल पुट द वैल्यू कि डेल ए बाय ए का कितना एरर है गाइस 1%, तो ये आ जाएगा 2%, प्लस हाफ डेल बी बाय बी का कितना है बेटा 2%, सो ये आ जाएगा 2% और ये आ जाएगा, कट जाएगा तो 1%, वेरी गुड। फिर आ जाएगा गाइस 1/3 ऑफ डेल सी बाय सी, देखे ना गाइस, देखो ना गाइस 3% आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 क्या हो जाएगा 1%, और डेल डी बाय डी का वैल्यू क्या है, देखो ना गाइस, बहुत सिंपल है, एंड इट्स वैल्यू इज 4%, एंड 4% में मैं इसको अगर करूं तो कितना हो जाएगा गाइस ये, यस 3 into 4 12%, टुगेदर द एडिशन विल गिव यू द 16%। बहुत ही सिंपल है, और ये कमांड जब आप मिला लोगे ना तब जाके आप तगड़े अच्छे क्वेश्चंस को दिमाग लगाने का कोशिश तो भी करोगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे नहीं करते, हम जो सवाल आए हमने किया है क्या ऐसे टाइप का वैसे टाइप का, और फिर करते बैठते हैं, फिर होता नहीं हमसे, तो वैसा नहीं है बेटा। इजी क्वेश्चन से लेकर शुरुआत करो, बेसिक समझो, अपने एप्लीकेशंस उसके कैसे रहेंगे क्या रहेंगे वो समझो, आसानी से आपको अच्छे से फिजिक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है, और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया है और टाइम पीरियड दिया है। बेटा लेंथ और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, सो वी हैव t इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 2 पाई यस अंडर रूट एल अपॉन जी। अब मुझे एल और जी अंडर रूट में दिखाई दे रहे हैं और मुझे टाइम पीरियड के साथ रिलेशन चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं आप चाहे तो इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है, करना है तो कर सकते, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट
लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो आपका कोई काम का नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो उसका एरर तो नहीं आएगा ना ऑब्वियसली। डेल एल बाय एल में आपका ये आ जाएगा हाफ डेल एल बाय एल प्लस हाफ डेल जी बाय जी। अरे क्यों ऐसा, अरे ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर रूट में है ना, और अंडर रूट में एल और जी दोनों है, तो दोनों होने के कारण दोनों पे ही हाफ से मल्टीप्लीकेशन हो गया ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या, पहले देखो मेजरमेंट इन जी चाहिए, तो जी को इधर ही रखो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 डेल टी अपॉन टी आ जाएगा। और आप इसको पहले शिफ्ट कर देते हैं हम इधर, प्लस माइनस का तो कोई मतलब है ही नहीं सीन, आप जैसे कि जानते कि एरर हमेशा ऐड होंगे, तो ये इधर आएगा, तो प्लस डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। सर हाफ कहा गया, तो बेटा सबको मैंने क्या कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 कट जाए और इधर 2 आ गया, और यहाँ पे बचा हमारा डेल जी बाय जी। तो सर फिर वो क्या मैथमेटिक्स के जो स्टेप्स होते हैं इक्वल टू से इधर लेके गए उधर लेके गए, वो काम नहीं करेंगे क्या यहाँ पे, आप तो कुछ भी पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, एरर की एक ही सिचुएशन है जो इंपॉर्टेंट है कि एरर ऑलवेज एडेड, इसलिए तो ये कुछ परसेंट तक, जैसे 15 16 18% तक ही आप इसको, बहुत से बुक्स में इसको 7 8% 9% तक ही यूज करो ऐसा बोला गया, उससे ऊपर आपको एग्जैक्टली एरर निकाल के नहीं देता। लेकिन ये सब हमारे समझने की बात नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस अभी तक आने के मतलब एक दो आए थे, अभी तक बने नहीं है उतने ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। डेल टी बाई टी कितना है सर, डेल टी बाई टी ये है हमारा लेंथ का मेजरमेंट, दैट इज 2%, वेरी गुड, और टाइम है 3%, तो 2 into 3%, so here we go, we'll get the answer 3 to the 6 plus 2, that is 8%, and answer is D। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान है कि एक क्वांटिटी Q दी है और Q दी है, लेकिन Q दी है x टू द पावर 1/2, ये सब चीजें दी हुई है, पैरामीटर दिया है, फ्रैक्शनल एरर दिए हुए हैं, इस बार परसेंटेज एरर नहीं है, आपको फ्रैक्शनली फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप Q का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डेल Q बाय Q हो जाएगा, हाँ हाँ, x टू द पावर 1/2 -2 है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी +2 ऑलवेज, y के लिए 3/2 डेल y बाय y आएगा बेटा, प्लस z के लिए 2/5 जैसा है वैसे ही डेल z बाय z आएगा। नाउ पुट द वैल्यूज गाइस, डेल x बाय x इज योर 0.1, यस सर, 3/2 गाइस, डेल y बाय y इज योर 0.2, देखो ना गाइस कितना आसान है यार, डेल z बाय z इज 0.5, यस समझ में आ रहा है सबको, 2 0.2 डेढ़ होता है ना सर ये, लेकिन क्रॉस कर सकते हैं आप 0.1 से, इट विल बी 0.3, वेरी गुड, ये भी आप कट कर सकते हैं 0.2, ओहो हो, ये तो आसान बना दिया सर हमें, 3 4 5 6 7, दैट मींस 0.7, एंड वेयर इज द आंसर, हियर इज द आंसर। बहुत जबरदस्त है गाइस, आपको सिर्फ इसको प्रॉपरली जितना मैंने सिखाया आपको, जैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। यस, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें। तो यस हो गया होगा, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर आई, तो ये हीट वाला क्वेश्चन है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, मैक्सिमम एरर इन डिटेक्शन ऑफ डेसिबेटेड हीट निकालना है, सिंपल है, H का क्या होगा भाई, डेल एच बाय एच, आई स्क्वायर का क्या होगा 2 डेल आई बाय आई, प्लस आर का क्या होगा डेल आर बाय आर, प्लस टी का क्या होगा डेल टी बाय टी। अगर इसमें से कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो अपने आप हट जाती है, अगर नहीं है तो उसके वैल्यूज लिखेंगे, चलो लिखते हैं, 2 इंटू डेल आई बाय आई, ये काय में एरर है, आर में ये आर का एरर है ना 1%, तो यहाँ पे 1% लिख देते हैं, प्लस ये डेल टी बाई टी 3%, लास्ट वीडियो में यही हुआ था, मतलब पहले का दूसरी जगह पे और दूसरे का पहले जगह पे लिख लिया था, एक बच्चे ने, हमें शंतनु करके बच्चा है, उन्होंने बताया था कि सर इसको 3% की जगह 4% आएगा,
और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे पर्सनल डीएम किए थे कि सर ये इस तरीके का है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, उस दिन हमें नहीं समझ में आया था, नहीं पता चला था। और 2% सर करंट के लिए है, तो इस तरीके का फेर बदल वो करते रहते। 4 + 1 + 3 हाउ मच बेटा? 4 5 6 7 8%। एंड सॉरी, अब फिर से क्या गलत हो गया? RINT, आपने ही बोला भाई, R है ये, I है ये, और ये T है। तो अब वही बात कर रहे थे, गलती की, और वापस से हमको वही दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इस बार हम रॉन्ग है। मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ RINT दिया हुआ है 1%, R दिया हुआ है 1%, ठीक है, 1% लिख दिया। ये I दिया हुआ है 2%, ओके 2% लिख दिया। और ये T दिया हुआ है 3%, ओके 3% लिख दिया। 2 2 जा 4 ही होता है, 2 2 जा 4 करेक्ट है। और ये 1 और ये 3, 4 4 8। अब ये भैया ये करेक्ट है। अब कमेंट करके बताओ अगर ये आंसर अगर गलत होगा तो आई स्वेयर सही आंसर लिख देंगे भाई, और क्या, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। देखो 8 सही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज में इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है, और ये IRT चाहिए था तो RIT हो गया है। और I के जगह पे 1% और R के जगह पे 1%, 2%, और इस इधर अगर 3% होगा तो ये 5 6 7 बराबर से आ जाएगा। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट, और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से एरर तो उसके बोनस मिल जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है आपको, यस। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो लास्ट टाइम में हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, तो होप आप इसको आसानी से कर लोगे। कैसे करना है? तो वॉल्यूम इज स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे, डेल वी बाय वी, और आर क्यूब का लिखेंगे 3 डेल आर बाय आर गाइज। सो डेल वी बाय वी में आप 3 टाइम्स डेल आर बाय आर लिख दो। सो डेल आर इज योर 0.1, बहुत बढ़िया, और 5.3 is your original R, so it is 0.3 upon 5.3, ओहो 0.3, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, नॉट डिवाइडेड बाय 100। सो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। ये भी हमने लास्ट टाइम किया था, आप एक बार चेक कर लो, स्टॉप करके इसको सॉल्व करके देखो। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ठीक है, तो हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो अभी सेम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया 4/3 पाई आर क्यूब का। अब वापस से आप वही उसी तरीके का सेम मेथड लगा के इसको ऑप्शन लिख दो, और कमेंट में मुझे बता देना कि इस क्वेश्चन नंबर का आंसर ये था सर, जो जो मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं। राइट, यहाँ पे भी अपन होमवर्क लिख देते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, वाओ, T इज इक्वल्स टू आर एच जी। T इज इक्वल्स टू, ठीक है, आर एच रो जी डिवाइडेड बाय 2 ले लिया हमने। R दिया है, H दिया है, G दिया है, डेंसिटी दी है, एंड लीस्ट काउंट ऑफ R एंड H दिया है। दैट मींस चेंज हमको सिर्फ R और H में ही निकालना है। लेकिन मेक श्योर कि आपका ध्यान है इस चीज के ऊपर। शुरू है कि 0.01 mm में दिया हुआ है और 0.01 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डेल टी बाई टी, क्योंकि हमको पॉसिबल सरफेस टेंशन में ही निकालना है ना एरर। आर का लिखूं या ना लिखूं? अरे लिख भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो डेल आर बाय आई मीन आर दिया हुआ है, नॉट 4, प्लस एच का लिखूं क्या? हाँ लिखो यार, डेल एच बाय एच। इसका लिखूं क्या? डेंसिटी का? नहीं, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। जी वो भी कांस्टेंट होता है यार, मत लिख। 2 वो भी कांस्टेंट है। ओके, बाकी का 0 कर देते। अब डेल आर में डेल आर कितना है? डेल आर ही तो ये है 0.01 mm में है भाई, तो 10⁻³ मीटर कर दे। लेकिन बाकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कर दे यार, -2।
सेंटीमीटर, बराबर है ना? नहीं, -1 सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि mm का और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 mm 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm होता है, तो सिर्फ -1 का फर्क होता है, डिवाइडेड बाय r। r दिया हुआ है 1.25 mm। ओहो हो, कोई जरूरत ही नहीं थी mm में कन्वर्ट करने की, क्योंकि वैसे भी वो क्या ही हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस डेल एच बाय एच। ओ, डेल एच का वैल्यू क्या है देखो, 0.01 सेंटीमीटर में है सर, एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअली दी हुई है एक्सक्यूज मी, सॉरी 1.45, और ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं यार, जरूरत ही नहीं है। यस, तो हाउ मच, 0.01 into 100, that will be 1, pretty sure 0.01 into 100 and divided by 1.25 plus 0.01 into 100, 1 divided by 1.45। now it's your turn कि यहां से आप कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन ये वाले आपको जमने ही चाहिए। आप करो कुछ भी, 1.25 को 125 अपॉन 100 लिखो, ठीक है, 125 अपॉन 100 लिखो और 100 को ऊपर लेके जाओ, फिर क्रॉस करके उसको रिड्यूस करके आंसर निकालो। एलसीएम लेना है, एलसीएम लो, जो भी इजीएस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं आप करेंगे। तो मैं कैसे करता, ऑप्शंस देखते हैं, 0.15 15 2.4 इस तरीके के हैं, चलो ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 145, ठीक है। तो ये 25 से जाता 4 से, और ये जाता 5 से, तो 4/5 कितना हो जाता अपना 0.8 प्लस 100 अपॉन 145 है सर, इसको करो बरा, करो 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 करो, कैसे जाएगा, 50 पहले तो, और 70 2.5, बाप रे बाप। एक काम करते, सीधा सीधा 100 से 100 को डिवाइड कर देते 145 से, तो 0 से जाएगा, फिर ये आएगा, पॉइंट आएगा, और कितना बनेगा यार, 15 पकड़ लो सीधा सीधा, 15 6 दा 15 5 दा 75, 15 6 दा 90, 6 से जाएगा गाइस कुछ तो भी, तो 0.8 और 0.6 डाल दो, फिर यहाँ पे 8 6 14, मतलब 1.4 समथिंग आएगा। तो मेरा आ रहा है सर 1.5 अप्रोक्सीमेटली। आप भी इसको फाइन कैलकुलेशन करना, और फाइन करने की भी जरूरत नहीं है यार, 1.5 के आसपास कोई है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ ही जाएगा। एंड यस, हियर वी हैव एट द एंड, एरर इन मेजरिंग रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस, मास इज 1.5 एंड डेंसिटी आपको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल डी अपॉन डी, वेरी गुड, मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, आप करें, इसको स्टॉप करो और इसका आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करो। डेल एम बाय एम विल गिव यू 1.5, नॉट एक्चुअली, हाँ 1.5% प्लस डेल वी बाय वी। अब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की जगह लिखना पड़ेगा m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, बराबर है ना, r क्यूब लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, m बाय r क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का क्या आता है, l क्यूब आता है, हमारे पास स्पीयर है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब आएगा, उसकी तो जरूरत नहीं है, लिख लो, लेकिन 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब का आपका वापस से क्या आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाने की वैसे जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको r, लेकिन प्लस 3 टाइम्स डेल r बाय r, तो बाकी आप पुट करो एंड फाइंड द आंसर, दैट विल बी योर गृह कार्य, घर काम एंड होमवर्क वी कैन से। सिलेंडर लेंथ मेजर्ड विथ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर विथ लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लेंथ दिया है, रेडियस दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है। बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यस पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल पकड़ लो, सो वॉल्यूम का आ जाएगा डेल वी बाय वी, आर स्क्वायर का 2 डेल आर बाय आर, राइट, और एल का डेल एल बाय एल, करेक्ट है ना, डेल एल बाय एल। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, अब वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लो, वेरी सिंपल, राइट। तो ये भी आप
आसानी से कर लोगे, क्योंकि अभी वैल्यूज पुट वाला ही सीन चल रहा है। कैलकुलेशंस में आप अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए। ये देखो, ये वापस से एक सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, मैं इसको अच्छे से आपको लिखवा के देता हूँ अगर दिख नहीं रहा होगा आपको तो। यस, और परसेंटेज एरर PQRS में आपको दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर देना है, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सॉरी, हाँ है फोर्स और लेंथ दिया हुआ है, जिसमें हमने गलती की थी। फोर्स 3%, L 2%, इस बार उसको बराबर से लिखा हुआ है, राइट। तो वही सेम फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया की जगह आप लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे। अब पहले फोर्स ही है और बाद में लेंथ ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप कमेंट करते रहो, आप ऐप को डाउनलोड करो, ये सारी सॉल्यूशन की PDF आपको उस ऐप पे फ्री मटेरियल पे मिल जाएगी। जल्दी से ही आप वहां पे कोर्सेस भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगे। समझो आप अदर एग्जाम, नीट एंट्रेंस की कोई भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे आप इनरोल कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस के साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोर्सेस वहां पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट हमें करने के लिए। और जो भी हमसे गलतियां हो रही है, आप पिन करके रखो, उसको कमेंट में डालो, हम उसको पढ़ेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे और खुद को अच्छा और बूस्ट करने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। हम अभी लर्निंग फेज पे हैं, शुरुआत है हमारी, आपसे ही हम बनने वाले हैं। और एक जन ने कमेंट किया था हमें कि सर 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद हमें भूलना मत। बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, आप 100 के क्या, 1 मिलियन के ऊपर भी हम चले गए, 2 मिलियन, 10 मिलियन भी चले गए, लेकिन हमारे लिए, हमें पता है कि शुरुआत में हमारे पास में कितने लोग थे। हर एक जन जब मैसेज करता है तो उनका मतलब नाम दिमाग में फिट है। और डोंट वरी गाइस, आप लोग शुरुआत में हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ थे और बहुत कुछ रहोगे ही, आपसे ही हम हैं। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अगर आप और वीडियोस चाहते हैं जो डेली आते रहेंगे, तो 9 बजे अपना पेन पेपर लेके, भैया CET के लिए फिजिक्स का पढ़ना है, पढ़ना ही है, वो लेके आपको बैठ जाना है। और अदर वीडियोस इसके अलावा आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं जैसे ही टाइम मिलता हूँ, अभी तो मैं डायरेक्टली क्लास से आके आपका क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, मैं फटाफट आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक। बेटा फिजिक्स इजी नहीं है, अपन बनाने की कोशिश करते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स A to Z रटवा दूंगा और याद करवा दूंगा, कोई गारंटी नहीं देता, राइट। इतनी इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन आसान वे में पढ़ाने का कोशिश जो है मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसका लिंक आपको जो है PDF का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो का भी मैं आज डाल देता हूं, आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर में लिंक डाल दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाक से Day 1 भी आप इजी कैलकुलेशंस जो हमने एरर एनालिसिस में किए थे वो कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए लेसन के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM।